कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूं आज की क्लास परसेंटेज के साथ, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। CI पढ़ लिया है, SI पढ़ लिया है, वर्क एंड टाइम पढ़ लिया है, 5 सेशन पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि हमने अभी हाल ही में 2 वीडियो डाले हैं। एक भर्ती को लेकर के, भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी। दूसरा वीडियो हमने अपलोड किया है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाए अपनी परीक्षा की तैयारी, या जो है अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। इन चीज़ों के बारे में मैंने कुछ बातचीत की है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। और क्लास में आज आपका है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, या इसी को बोलते हैं परसेंट। परसेंट। अब ये प्रतिशत क्या है, परसेंट का है, तो एक चीज आप समझ लो, पर का मतलब होता है प्रति, सीधी सी बात पहले से बता दिया है, ये प्रति। और शत का मतलब होता है, या सेंट का मतलब होता है 100 या सैकड़ा। क्लियर? 100 पर जो भी हम बात करेंगे 100 पर काउंट करेंगे। 100 पर काउंट करने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 8% है। 8% का मतलब ये होता है कि 100 पर कितना है मेरे पास, 8 है। ऐसे ही आप बताओ कि 8% की अगर बात कर दी है तो ये बताओ 1000 पर कितना होगा, तो कितना होगा, 80 होगा। ऐसे ही 10,000 पर कितना होगा, तो उसके पास कितना होगा, 800 होगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई। जैसे मैंने कहा कि 100% पर, या मेरे पास कितना है, 2% है। 2% का मतलब 100 पर कितना है, 2। अगर 100 पर 2 है तो 1000 पर कितना, 20। 10,000 पर कितना, 200। ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो एक चीज और आप समझ लो कि यहीं से हम लोग सीखेंगे फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन का मतलब भिन्नों को। और ये क्लास तो आपकी बिल्कुल बेसिक रहेगी, बिल्कुल बेसिक। और अगली क्लास जो आने वाली, उसमें हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकालना, फ्रिक्शन को तोड़ना, चीजों को बदलना, ये सारी चीज सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये जैसे एक चीज आप समझ लीजिए, प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है। ये प्रतिशत का मतलब अपनी भाषा हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है 1/100। क्या मतलब, 1/100। अगर कोई चीज लिखी है 100%, आप समझना थोड़ा सा, 100%, तो 100% जैसे लिखी तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। अगर भिन्न में बदलना कहे आपसे, या हम लोग अपने अनुसार देखें, तो प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100। तो इसको हमने लिख लिया, एक अगर गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा है नहीं, तो बटे में 100। एक हटा भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 100/100, 100/100 का मतलब क्या हो जाता है, 1। मतलब कि पूरा भाग कितना है, 1 है। बात क्लियर है? ऐसे ही अगर आपसे कहे 50%, 50%, 50%, प्रतिशत का मतलब बटे 100, बटे 100 हो गया। अगर अब इसको काटे तो क्या 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2। 1/2 का मतलब मेरे पास कुल चीजें कितनी थी, 2, उसमें का हमने दिया कितना है, 1। या ऐसे कह सकते हैं मैंने कितना हिस्सा दिया है, या कितने हिस्से की बात कर रहे हैं, आधे हिस्से की। बात क्लियर है? आधे हिस्से की बात हो गई। तो ये 50% समझ गए। ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि 25%, 25% अगर लिखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 25% को हम लिख सकते हैं क्या, बटे में 100। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। यहां तक बात क्लियर? तो सीधी सी बात, एक और चीज निकल के आ गई सामने। अगर प्रतिशत को हमें किसमें बदलना है, फ्रिक्शन में बदलना है या भिन्न में बदलना है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, बटे 100 कर देंगे। तो सीधी बात में एक चीज जान गए, यहां से फिर से लिख दें, प्रतिशत से अगर हमें किसमें बदलना है, भिन्न में। अगर भिन्न या फ्रिक्शन में बदलना है, परसेंटेज को चेंज करना किसमें, फ्रिक्शन में, तो हम सीधे से क्या कर सकते हैं, बटे में 100 कर सकते हैं, भाग 100 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग है बटे में 100 कर देंगे। अगर वही चीज भिन्न से हमें किसमें लानी है, प्रतिशत में लानी है, भिन्न से किसमें लानी है, प्रतिशत में लानी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं चीजों की तरफ। इसको हटा दें, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देख ले तो हम लोग चेंज करेंगे सीधे फ्रिक्शन से परसेंटेज में, या भिन्न से किसमें, प्रतिशत में। और देखते हैं, तो ये जैसे लिख लिया, मान ले मैंने लिख लिया 1/2। 1/2, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है एक, पूरा 1, पूरे 1 का मतलब क्या होता है, 100%। 1 का मतलब 100%। अब 1/2 का मतलब 100 को कितनी जगह बांट दिया, इस प्रतिशत को हमने बांट दिया 2 जगह। तो ये कितना निकल के आ गया, 50%।
क्या बात क्लियर है इतनी? तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 1/3, तो 1/3 का मतलब 100 को कितनी जगह बांटना है? 3 जगह। प्रतिशत से अगर ये भिन्न दी है मेरी, क्या दी है? भिन्न दी है या फ्रिक्शन दी है, तो इसको हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने क्या कर रहे हैं हम लोग? सीधे सीधे उसको डिवाइड कर रहे हैं उस चीज को। तो 3 से काटेंगे तो क्या आपका आ जाएगा? देखो एक बार कटेगा 33 से कट जाएगा, 33 तियां 99, 33 तियां 99। अभी बचा कितना है? 1 बचा है। अगर 1 बचा है 100 में, तो 1 अभी कटेगा कब तक? नहीं, जब तक ये 3 नीचे रहेगा, 1 नहीं यहां से हट सकता है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 33 से 1/3, 33 से 1/3 भी लिख सकते हैं ये प्रतिशत। या इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो ये 33.33%। ये आपका अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगभग मान निकलेगा, अप्रोक्स में निकला है, ठीक है। क्योंकि आगे भी जा सकती है वैल्यू, अगर आगे जाएगी तो 3.3333 करके जो भी निकलना चाहिए निकल सकती है। ऐसे अगर हम बात करें 1/4 की, क्या आप समझ पा रहे हो चीजों को? 1/4 का मतलब है 100 को डिवाइड किया 4 से, कितना आया? 25%। ऐसे ही अगर कहे आपसे 1/5 को आपको बदलना है, किसमें? फ्रिक्शन में बदलना है, तो 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 20। क्या बात क्लियर है? अगर ये सारी चीजें क्लियर, अगर आपसे फिर कहे 1/6 को बदलना है किसमें? फ्रिक्शन, सॉरी परसेंटेज में, तो 100 को हमने भाग कर दिया 6 से, कितना आएगा? 2 से तो ऑलरेडी कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 50/3, और 50/3 को फिर से आप काटोगे, फिर समझना इस चीज को, बेसिक को। 3 से काटा 16 बार में, तो ये 16 आ गया। देखना थोड़ा सा, ये 16 आ गया। बचा कितना? तो आपका बचेगा 16 3 48, 2 बचा ना, 2 तब तक नहीं हटेगा, आराम से तक नीचे 3 बैठा रहेगा। तो 16 3 48, 16 3 48 और 2 50/3, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर 1/7 की बात करें, 1/7 को किसमें बदलना है? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में तो ऑलरेडी, सॉरी, इसको बदलना है परसेंटेज में। तो 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 से कटेगा कितनी बार में? 14 बार में। 14 7 98, बचा कितना? 2। तो 14 बार तो कट ही गया, बचा जो 2 ऐसे लिख दिया और बटे में 7 कर दिया, ये प्रतिशत आपका बदल गया। क्लियर? ऐसे ही अगर 1/8 को हम बदलना चाहें तो 100/, हो सकता है आपको लग रहा बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक से जुड़ते चलिए आप लोग। ये कटेगा तो आ जाएगा कितना? यहाँ से 50/4, और 50/4 को फिर काटेंगे तो 25/2, या कह सकते हैं 12 से 1/2%। इतना तो काट ही सकते हैं। 12 से 1/2 का मतलब होता है 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2 का मतलब 12.5%। ये आ गई। ऐसे ही अगर 1/9 करें तो क्या आ जाएगा? 100/9, फिर काट दो तो क्या कटेगा? 9 से कटेगा 11 9 99 हो गया। और बचा कितना? 1, और उसके नीचे लगा दिया 9, तो क्या 11 से 1/9 हो जाएगा प्रतिशत। ये बात आपको क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आप एक चीज समझ गए होंगे, अगर फ्रिक्शन से भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से ऊपर गुणा कर दो। ऐसे ही अगर हमको बदलना है किसमें? अगर इसी चीज को आप समझ लो, ये आपको प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया है, किसमें बदलना है? भिन्न बदलना है। तो आपको क्या करना है? 100 के नीचे 100 लिख दिया, इस प्रतिशत का मतलब बटे 100 है ना, बटे 100 कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 50% है, 50% का मतलब, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाएं आपको, लिख लीजिए, कॉपी लेकर नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो ये देख लीजिए आप 50% है, प्रतिशत का मतलब वही बताया आपको कितना है? बटे 100। बटे 100 जब करेंगे तो क्या आपका यही सेम चीज आएगी? ऐसे ही 33 3 99, सॉरी 33 सही बटा 3, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 33 3 99, 1 ऐड किया तो 100/3, और 100/3 फिर से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये चीज आप देख लो, 100/3 नीचे प्रतिशत लगाया, प्रतिशत का मतलब बटे 100, ये काट दिया तो क्या फिर आपसे 1 कन कटा, आंसर यही आ गया। ये बात क्लियर है? अगर ऐसे सेम चीज आप देख लो, फिर इसको कर दिया, इसको हटा दिया और हटाने के बट्टे में 100 कर दिया, क्या 1/4 आएगा? फिर इसको देख लो आप, काट दिया तो 1/5, सेम चीज निकल के आई। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसको मिटा दे जल्दी से। अच्छा एक चीज बताओ आप, कि जैसे जैसे आप चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उन चीजों को कवर करते हो नहीं? हमें तो नहीं लगता आप अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए, क्योंकि आप विधिवत पढ़ते रहिए सारी चीजें। और एक और चीज,
जनरल साइंस की क्लास आपकी कल आने वाली है। लास्ट क्लास कार्बोहाइड्रेट करा दिया था, वो कार्बोहाइड्रेट की क्लास लगभग आपकी बनी 51 मिनट की, तो लगभग 1 घंटे के आसपास बन गई थी। और मैंने कहा भी था कि आप लोग बता देना कि अगर क्लास लंबी हो जाती ज़्यादा, आप लंबी देखना पसंद करते या देख पाओगे नहीं देख पाओगे, तो उसको हम लोग छोटी छोटी कर देंगे, ठीक है। तो उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर किसी नहीं पढ़ी तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। बहुत डीप में पढ़ा है उसको, बहुत डीप में। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगर आपसे कहे, जैसे मान लो आपसे कहा है कि आपको 5/6 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो एक चीज, दो तरीके आपके पास है। सिंपली का है क्या है, तो देखो हमको मालूम है 1/6 का मान हमने रट लिया है या देख लिया है, कितना आता है 16 सही 2/3। ये इतना आता है 16 सही 2/3। अगर 16 सही 2/3 प्रतिशत है तो क्या हम लोग एक चीज देखो, इधर कितना ऊपर लिखा है 5, तो 5 अगर ऊपर से गुणा कर दें और 5 इधर गुणा कर दें तब क्या कुछ बन जाएगा, तो गुणा कर दीजिए। अच्छा एक चीज देखिए, सही का मतलब प्लस ही तो होता है, तो यहाँ पर गुणा हो जाए, उसके बाद यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 बनेगा, ये 5 दूनी 10 बनेगा, ये डिवाइड बाय 3 और ये प्रतिशत ऑलरेडी लगा है। तो क्या आप एक चीज देख पा रहे हो, 3 से कटेगा भी कट जाएगा, तो 3 3 9 बचा कितना 1, ये भी सही बटे में आ गया, ये इस प्रकार से कुछ बन गया। तो ये प्लस पहले से सही का मतलब फिर प्लस हो गया, तो 83 सही 1/3 बोल सकते हैं क्या, 83 सही 1/3। और प्रतिशत ऑलरेडी लगा था, क्या बदल चुका प्रतिशत में। अगर ये प्रतिशत बदल चुका है, हो सकता है आपको लेंथी लगे, अगर आपको लेंथी लगता है तो कुछ ना करिए, प्रतिशत बदलना है 100 ऊपर गुणा कर दीजिए और इसको काट दीजिए। जब बन जाएगा आपका 500/6, ऐसे 2 से काट दो तो 250/3 आ गया, और 250/3 अगर आ गया आपका यहाँ से, तो ये बनेगा 3 × 24, फिर 3 दिया 9, फिर अभी 3 कब तक नीटेगा, ये 1 बच गया, तो ये बन गया आपका 83 सही 1/3%। ठीक है, जो आपको सही लगे। अगर आप ये चीज़ों को रट पाते हो तो ज़्यादा बेटर है, बेटर ही है। रटना वैसे हम प्रेफर नहीं करते हैं कि आप रटो, चीज़ों को आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा दिमाग लगाइए, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सरल हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आपसे कहता, मान लो कि आपको पूछ रहा है 7/6 का मान पूछ रहा है, 7/6 को प्रतिशत में बदलना है। तो सिंपल सा एक तरीका तो मेरे पास बेसिक सा है, 700/6 कर दिया, अब इसको हम लोग काट पीट देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बन जाएगा 350/3, और 350/3 बन जाएगा, तो इसको हम लोग काट देंगे, क्या आंसर निकाल पाओगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, 1/6 का मतलब आपको पता है कितना, 16 सही 3, तो 1/6 का मतलब हमको पता है 16 सही 2/3 पता है। ये रटने वाली चीज थोड़ी सी है, ये लिखा 16 सही 2/3, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया तभी 7 बना है, तो दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे, तो 16 सत्ती कितना हो जाएगा 112, तो 16 सत्ती 112, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 से गुणा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14/3, ये इतना आ जाएगा। अगर इसको हम करें तो ये भी 3 से कटेगा ना, 3 चक्कू 12। एक चीज याद रखना, हमेशा जो आपका अंश होता है ये हर से क्या होगा, हमेशा अंश छोटा रहेगा हर से। ठीक है, नहीं तो ये परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं बन पाएगी। तो अभी क्या हो जाएगा 3 चक्कू 12, ये कट गया तो ये कटा 3 चक्कू 12, बचा कितना 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 3, ये 3 लिखा है, ये डिवाइड बाई 3 है, और ये प्लस कितना है 112। अगर इसको जोड़ दे तो 116 सही 2/3 हो जाएगा, तो ये सीधी सी निकल के आ गई 116 सही 2/3%। ठीक है, तो एक चीज ये निकल के आएगी। चाहो तो आप इससे कर सकते हो, चाहो तो आप इससे कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। ठीक, तो अगर आप चीजों को समझ गए हो तो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं सवालों की तरफ। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक समझते चलिएगा, आगे सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। तो दूसरी चीज जैसे हम लेते हैं कि आपसे कहा 4/7 का मान बताओ। 4/7 आपका भिन्न दिए, इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में बदलना है। हमको 1/7 का मान क्या पता है, 1/7 का मान 1/7 का हम निकाल सकते हैं, बटे में 7, 100/7 का मान जब हमने किया था तो कितना आएगा, 14 सही 2/7 आया था, 14 सही 2/7%। अगर 1/7 का मान 14 सही 2/7 है, तो ये हमने निकाल लिया 1/7 बराबर 14 सही 2/7, कितना 14 सही 2/7%। अगर ये इतना आ गया तो कितने से गुणा ऊपर किया, 4 से, तो 4 से ऊपर गुणा कर दिया, तो ये बनेगा 4/7 जो हमको निकालना है। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखो सही का मतलब प्लस, और जब प्लस के साथ गुणा होगी किसी की तो अंदर सबके साथ गुणा होगी, तो 4 से गुणा किया 14 चक्कू 56,
प्लस और 4 दूनी 8/7 कि इतना आ जाएगा। अगर ये इतना आ गया तो 7 से डिवाइड किया तो 7 एकन 7 प्लस 1/7 प्लस 56, ये बना 56। एक कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 57 और प्लस 1/7 ये बनेगा। तो ये कह सकते हैं क्या 57 सही 1/7% कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आपका यही आंसर है। वैसे बेसिक तरीका क्या होता है, ये 400 ऊपर कर देते, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर निकल जाता है। क्लियर है? अगर ये सारी चीज़ आप समझ चुके हो तो देखते हैं आगे की तरफ हम लोग क्या होता है ना। तो आसान तरीका है ना, हमें तो लगता है ज़्यादा दोनों आसान है। वैसे ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से बेसिक चीज़ों को सीखोगे, यहाँ से चीज़ों को रटना थोड़ा सा पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली चीज देखते हैं कि जैसे आपसे एक सवाल दिया है, तो सवाल मान लो ये सवाल है आपके पास, तो सवाल में दिया है 15 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। 15 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। तो हमें जैसे देखो, हमें ये मालूम है 3 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 3000 ग्राम। तो ये हमने लिख लिया, मेरे पास पूरी चीज कितनी थी 3000 ग्राम। ठीक, अगर आपसे पूछता है 3000 ग्राम का हमने कुछ निकाला है, कुछ प्रतिशत निकाला है, ठीक है, और ये कितना निकल के आया है 15 ग्राम। 3000 ग्राम का मान लो x% निकाला है और ये कितना आ गया हमारा है 15 ग्राम। तो क्या है x% हम नहीं निकाल सकते, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा बटे 100 कि ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो ये 2 जीरो कट गए अपने आप, यहाँ से अभी 15 एकन 15, 15 दूनी 30, अब ये एकन कटा है, 2 चला जाएगा किसने डिवाइड में, तो 1/2 x बराबर क्या आपका 1, ये निकल के आपका आ जाएगा 0.5%। ये क्लियर है? सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा। ऐसे आपसे पूछ दे, मान लो थोड़ी देर के सवाल कहते हैं अपने, जैसे अपनी तरफ से सवाल देते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि 6000 रुपये का 0.5% निकाल दो। कितना निकाल दो 0.5%। तो आप क्या निकाल सकते हो आसानी से। हमने कुछ नहीं लिखा, 6000 रुपये लिख लिया, पहले उसको इरेज कर दे, हटा दें। तो हमने क्या लिख लिया, सिंपल सा 6000 रुपये लिख लिया, जो भी दिया है तो 6000 रुपये लिख लिया। और कितना निकालना है 0.5% निकालना है। परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100, ये हो गया। अच्छा एक चीज देखो, दशमलव लगाए, दशमलव का मतलब उसके आगे कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। अगर ये हटाएंगे तो नीचे हमारी हिम्मत है कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 जीरो। अब 1 2 3 ऊपर भी कितने 1 2 3 कट गए, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। तो ये कितना था आपका 30 बनेगा। कितना 6000 रुपये का 0.5% कितने बनेंगे आपके 30 बनेंगे। अगर रुपये की बात करते, ये रुपये होते तो ये भी क्या बन जाते रुपये बन जाते। अगर सिंपल से ऐसे हम कहें कि 8000 रुपये का 0.12% निकालो, बहुत ही बेसिक सवाल है। 8000 रुपये का तो क्या करना है, 8000 रुपये कितना निकालना है 1.2%, और परसेंट जहाँ पर लिखा है तो बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गए, अगर ये कट गए, दशमलव लगा था यहाँ पर, नीचे एक और बना लिया, ये 12 हो गए, नीचे 10 हो गए, 1 जीरो बचा था वो भी खत्म कर दिया। ठीक, तो 12 96 कितने आ गए आपके 96। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये हमने अपने मन से दे दिए थे सवाल आपको समझाने के लिए चीज़ों को। तो अब इस सवाल को देखिए और इसको करिए, उसका आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिए पॉज करके वीडियो। जैसे कहा है कि 30 जो है 400 का कितना प्रतिशत है, 400 का मान लिया x प्रतिशत है, 400 का कितना है x प्रतिशत है। तो आप निकाल दो सीधे 400 रुपये का x प्रतिशत कितना होगा। तो आपको ऑलरेडी दे दिया है कितना 30 होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये 2 जीरो कट गए आपके, बचा कितना 4, तो ये 30/4 आपका आंसर हो गया सीधा सा। ठीक, काटना चाहो तो काट दो, 15/2 आएगा, 15/2 का मतलब 7.5, 15/2 ही तो बनेगा, और 15/2 का मतलब निकल के आएगा आपका 7 सही 1/2% है ना। तो ये चीज आपकी हो गई सिंपल सी। दूसरा देखते हैं, एक सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल में कहा है, पढ़िए 96 जो है 18 सही 3/4% निकालो, या 96 का 18 से 3/4% निकालो। तो 96 का 18 सही 3/4%। तो इसको कर सकते हो क्या आराम से, क्या करना 18 चक्कू 72, और 72 में 3 जोड़ा कितना हुआ 75। तो ये हो जाएगा 75/4।
प्रतिशत। अच्छा प्रतिशत है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बना ले थोड़ी सी आसानी हो जाएगी यहीं पर, वरना आपको ये करना पड़ेगा। देखो 75/4 और प्रतिशत, ये जो निशान है यहाँ पर हमको जैसे यहाँ रखना पड़ेगा वैसे हम यहीं रख ले। ज़्यादातर ये चीज़ आपको कोई बताते नहीं यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर क्यों रख लें। तो यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे नीचे रखने पर, तो इससे बेटर यहीं पर रख लें, 100 नीचे कर ले, है ना। तो 100 नीचे अगर कर लेंगे तो आपका 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100 और 4 चक्कू 16, क्या 3/16 बनेगा। अगर 3/16 बना तो सिंपल सी हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 16 का 96 का कितना निकालना है, 3/16 भाग निकालना है, बटे बन गया। तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96 और 6 तियाँ कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा। वही चीज़ यहीं पर आएगी, 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100 और 4 चक्कू 16। देखो 3/16 ही तो है, और 3/16, 16 से कटेगा 16 छक्का 96 और 6 से क्या हो जाएगा 6 तियाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपल सा आ जाएगा 18। तो यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो एक सवाल आपके लिए सवाल में दिया है, तो अगला सवाल है आपके लिए। सवाल ये दे रहे हैं, सवाल में कहा है कि 42 जो है 42 का आपको निकालना है 85 सही 5/7%। ठीक, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसको आप उम्मीद करते हैं जितने लोग लास्ट तक देख रहे हैं, मतलब सीरियस लोग जितने देख रहे हैं, वो इन सवालों का आंसर आप दे दोगे कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़ कि अगली क्लास जो आने वाली है प्रतिशत की, परसेंटेज की, तो उसको मत मिस करना। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई बताने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं जानी है, रियली में अभी तक नहीं जानी है। तो एक और चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में बात बोली थी, उस पर एक कहानी बेस्ड है, वो आपको अब लास्ट में सुनाते हैं। स्टार्टिंग में सुनाने का टाइम नहीं मिला था। तो कहानी कुछ ऐसी थी, एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और उसका एक राज्य होता है, छोटा राज्य होता है, और एक बड़ा जो राजा होता है उस पर हमला कर देता है, अटैक कर देता है। इतने में उसके जितने राज्य के होते हैं मंत्री, महामंत्री, जितने भी लोग होते हैं, वो सब डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, जब हमला हो ही गया है तो क्यों ना हम लोग भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं, युद्ध करने के लिए तैयार। तो उसमें से जो उनका मंत्री था, जो सेनापति था, वो आया, उसने कहा कि महाराज उनकी सेना बहुत बड़ी है, बिल्कुल बाहुबली वाली थी, बहुत बड़ी है उनकी सेना, हम नहीं जीत सकते किसी भी कीमत पर। तो अब राजा भी डर गया कि जब सेनापति कह रहा है तो सचमुच नहीं जीत सकते हैं। फिर क्या हुआ कि एक साधु आया वहीं पर, वो सारी बातें सुन रहा था। मतलब कि ये कह सकते हो कि राज्य में एक प्रकार का वो साधु था कि जैसे होते हैं ना कुछ ज्ञान देने वाले लोग, तो इस प्रकार था। तो वो कहने लगा कि महाराज साइड में आइए। तो महाराज साइड में गए तो उन्होंने कहा कि युद्ध हम जीत सकते हैं और हम हर हालत में जीतेंगे, बस ये है आप मुझे सेनापति बना दीजिए। तो महाराज ने कहा कि वैसे हारने वाले हैं, क्यों रिस्क लेने में क्या जाता है, बना देना सेनापति। और कहा दूसरी चीज़ ये है कि इस सेनापति को तुरंत कारागार में डलवाइए। कहा यह भी ठीक है। तो उसको कारागार में डलवा दिया और बाबा जी को, जो साधु जी को क्या था, उन्होंने सेनापति बना दिया। अब सारे सैनिकों को लेकर चले साधु जी। अब बाबा चलते हैं तो उन्होंने कहा कि एक रास्ते में मंदिर है, मैं वहाँ जा कर के भगवान से पूछ के आता हूँ कि हम लोग युद्ध जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो सारे सैनिक हंसने लगे कि युद्ध जीत पाएंगे मतलब भगवान से पूछने जा रहे हैं, भगवान वहाँ पर तो पत्थर की मूर्ति है, भगवान थोड़ा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बहुत सारे तपस्या की है, बहुत दिन ज्ञान लिया है, तो हम बातचीत करते हैं, दैवी शक्तियों से मेरी संपर्क रहता है, प्रभु पथ प्रदर्शन करें, ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं। तो गए वहाँ पर और वहाँ से होकर 15 मिनट वापस आ गए। तो अब जब वापस आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कुछ पता चला। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें प्रभु ने बताया है कि रात को अगर प्रकाश दिखाई दे मंदिर से तो आप युद्ध जीत जाओगे, अगर प्रकाश नहीं दिखाई देता है तो आप युद्ध को हार जाओगे। तो सारे सैनिकों ने कहा चलो ठीक है, बाबा की बात मान ली, बाबा ने इतनी सारी बातें कही, देखते हैं क्या इसमें रियलिटी है। तो जैसे ही शाम हुई और शाम होने के बाद में प्रकाश दिखाई दिया, और जब प्रकाश दिखाई दिया उस मंदिर से निकलता हुआ, अब सारे सैनिकों के अंदर एक जोश आ गया, अब तो जीत ही सकते हैं, अब तो भगवान ने कह दिया है, भगवान हमारे साथ है। फिर क्या हुआ, वो छोटी सी सेना और बड़ी सी सेना पर इस प्रकार से लड़ी कि वो कुछ ही, मान के चलो कुछ ही समय में हरा दिया, पूरी सेना खत्म कर दिया। बाद में जब जीत गए युद्ध, तब उन्होंने, सेनापति ने क्या किया, राजा से मिले। तो राजा ने कहा ऐसा आपने क्या किया था। तो उन्होंने बताया कि मंदिर वाली प्रकाश वाली कहानी बताई कि ऐसा हुआ था। तो कहा ये प्रकाश क्या सचमुच आपकी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो दीपक जला के रख दिया था, क्योंकि दिन में
उजाला जो है वो नहीं दिखाई देता है और रात में दिखाई देता है। उनके अंदर एक भ्रांति बन गई कि हाँ ईश्वर भी साथ है, मतलब वो मन पर जीत चुके हैं। और यही कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।